हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11 द चैप्टर नेम इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो इस चैप्टर के बारे में बहुत सारी बातें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लास्ट के 2 वीडियो लेक्चर से कोलिजन टॉपिक चल रहा है इस चैप्टर का। तो कोलिजन में भी हम बहुत सारी बातें कवर कर चुके हैं, जिसमें से आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज क्या आती हैं, पार्शियल इलास्टिक है, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हमने सारा पढ़ लिया था। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में भी हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम उसी के कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। रिबाउंडिंग ऑफ ए बॉल आफ्टर कोलिजन with ground। क्लियर है भाई, ये रहेगा आज का टॉपिक। और भी टॉपिक हम कवर करेंगे, तो स्टार्टिंग करते हैं इस टॉपिक के साथ। अब इसमें क्या है, जरा आप ध्यान से पहले सुनो। अपने पास ग्राउंड है, एक बॉल है जिसको हमने कुछ हाइट से मान लीजिए रिलीज कर दिया। फ्रॉम एच हाइट से इसको हमने रिलीज किया है, ठीक है भाई। फिर क्या होता है, ग्राउंड से टकराती है। टकराने के जस्ट पहले इसकी स्पीड को हम मान लेते हैं v0, ठीक है। और जो कोलिजन का कोफिशिएंट है, यानी जो E है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसको हम बोलते हैं, वो कोलिजन का E है। मतलब ये पूरी तरह से इलास्टिक कोलिजन नहीं ले रहे हैं हम, पार्शियल इलास्टिक कोलिजन ले रहे हैं, जिसका जो कोफिशिएंट है वो E दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या है, ये टकराने के बाद ऊपर चलता है। टकराने के बाद जिस वेलोसिटी से ऊपर जाता है उसको हम मान लेते हैं v1। क्या मान लेते हैं भाई, v1। अब क्या होगा, कुछ कम दूरी ऊपर जाएगा इस बार। सेम हाइट तो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या पिछली बार से कम आएगी, जाहिर सी बात है कुछ लॉस होगा इसका। ठीक है, यहां जाकर ये बॉडी रुक गई। अब ये जो हाइट है इसको हमने मान लिया h1। आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड या आफ्टर फर्स्ट कोलिजन जो इसकी वेलोसिटी है वो v1 है, और जिस हाइट तक ये जाएगा वो हमने मान ली h1। इसके बाद क्या हुआ, ये लौटा नीचे की ओर। जब ये ग्राउंड पर जस्ट आने वाला होगा, है ना, तब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी भैया, फिर से जो थी यानी v1 हो जाएगी। क्यों, कंजर्वेटिव आपका जो ये फोर्स है ग्रेविटी, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। जो वेलोसिटी इसकी जाते समय जब लौट कर वापस आएगा उसी पॉइंट पर, तो सेम वेलोसिटी होगी टक्कर से पहले जस्ट। तो कोलिजन के जस्ट बाद, पहले कोलिजन के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी v1 है, तो अगले कोलिजन के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी v1 ही रहेगी, बस डायरेक्शन नीचे की ओर हो जाएगी। टकराने के बाद ये फिर ऊपर चलेगा। अब की बार वेलोसिटी पहले से और कम हो चुकी होगी, थोड़ी और कम हाइट ऊपर जाएगा इस बार ये। जैसे मान लीजिए बस यहां तक गया। अब इस हाइट को हम मान लेते हैं h2। क्या मान लेते हैं भाई, h2। फिर ये वापस आएगा नीचे की तरफ। देखिए ऐसे ही चलेगा, एक्चुअली में इसी पाथ पर आएगा, पर थोड़ा अलग से बना के दिखा रहा हूँ। इसी के ऊपर नीचे करेंगे तो कितनी लाइन हम बनाएंगे, एक ही लाइन के ऊपर, है ना, इसलिए अलग से बना रहा हूं मैं इसमें। अब इसकी वेलोसिटी फिर से क्या रहेगी, टकराने के जस्ट पहले v2 तो रहेगी, और इस तरह से ही फिर अगली बार ये और कम वेलोसिटी से ऊपर उठेगा, और कम हाइट ऊपर जाएगा, है ना। फिर लौट कर वापस आएगा। टकराने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, v3 रहेगी। इस हाइट को मान लेते हैं h3, अगली जो हाइट है। ऐसे ही करता रहेगा और कुछ टाइम के बाद ये रुक जाएगा। वो टाइम भी हम पता करेंगे कब रुक जाएगा। भाई इतनी बात समझ में आ गई, कोलिजन क्या है, ऊपर आया टकराया, फिर थोड़ा कम ऊपर गया, फिर टकराया, फिर थोड़ा कम ऊपर गया, फिर टकराया, फिर कम कम कम, फाइनली रुक जाएगा। ऐसा होगा, ठीक है भाई, अच्छी बात है, इतनी बात तो समझ में आ गई। और हर बार जो टक्कर का कोफिशिएंट है वो क्या है, स्मॉल ई है। टक्कर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है भाई, स्मॉल ई है आपके पास। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए आप,
इसमें हम क्या क्या निकालने वाले हैं? एक तो नंबर फर्स्ट नहीं, पहले हम निकालते हैं वेलोसिटी जस्ट आफ्टर velocity of ball just before first collision। वो देखते हैं पहले कोलिजन के जस्ट पहले इसकी स्पीड क्या हो जाएगी। तो भैया इसमें तो क्या है, आपके पास ग्राउंड है, किसी हाइट आपने h से छोड़ा है किसी ऑब्जेक्ट को, और जस्ट पहले उसकी स्पीड को आपने v नॉट मान रखा है। टकराने के जस्ट पहले की बात हो रही है, ठीक है। ये हाइट आपकी h है ही और u आपका 0 है। थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, तो v नॉट स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जो कि नीचे आ रहा है तो प्लस 2gh हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो v नॉट आएगा ये तो 0 है ना, रूट 2gh के बराबर हो जाएगा, v आपका 0 है। u क्या है भाई 0। v नॉट तो हमको समझ में आ गई ये वाली स्पीड, ठीक है। अब हम देखते हैं टकराने के जस्ट बाद वेलोसिटी ऑफ बॉडी या बॉल जो भी चीज है ये जिसका मास m मान रखा है, ठीक है अपने। वेलोसिटी ऑफ बॉडी जस्ट आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड, पहली टक्कर थी उसके बाद जब ये ऊपर जा रहा है तो पहले जो वेलोसिटी रिबाउंड की वो कैसे निकालेंगे। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। टकराने के जस्ट पहले इसकी स्पीड v नॉट थी, टकराने के जस्ट बाद इसकी स्पीड आपने v1 मान ली है, ऐसे ही तो है। और कोलिजन का जो कोएफिशिएंट है वो e है। तो मैंने आपको कहा था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो अगर हम उसकी डेफिनेशन से देखें तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, देखिए दूसरी जो सरफेस है वो अर्थ है, एक बॉडी तो बॉल है और दूसरी बॉडी क्या है अर्थ जिससे वो टकराएगी। तो अगर हम इसको मान लेते हैं भाई, पहले बिफोर कोलिजन देखते हैं, तो बिफोर कोलिजन आपके पास ये है u, बिफोर कोलिजन जो बॉल है वो इसके पास आ रही है, जस्ट जब पास में आ चुकी है, ये बहुत ऊपर से नहीं कि वेलोसिटी बदल रही है। टकराने के जस्ट पहले इसकी स्पीड क्या थी भाई v नॉट, और अर्थ की स्पीड क्या थी 0। तो ये v नॉट स्पीड से अप्रोच कर रहा था अर्थ को टकराने के जस्ट पहले। तो वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच है उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, डायरेक्शन भी मान लेते हैं, नीचे वाली डायरेक्शन को माइनस मान लेते हैं, ऊपर वाली को प्लस मान लेते हैं। तो जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल थी वो u1 थी, वो थी आपके पास v नॉट, क्या थी v नॉट। देखिए फॉर्मूला क्या होता है v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2, और इसमें साइन भी रखते हैं। अब जैसे दो बॉडीज की हम बात करें तो एक तो बॉडी हो गया, एक हो गया अर्थ। तो अर्थ की स्पीड तो 0 थी u2, और जो बॉडी की स्पीड थी वो u1 थी टकराने के जस्ट पहले, जिसको हमने बोल रखा है v नॉट। तो u1 के प्लेस पे तो हम लिख देंगे v नॉट, वो भी माइनस v नीचे की तरफ थी। डायरेक्शन देखना, नीचे तो माइनस ऊपर तो प्लस, ठीक है, वही माइनस जे गैप और प्लस जे गैप। जे गैप तो कॉमन लेके कटना ही है, इसलिए सीधे माइनस लगा रहा हूं मैं डायरेक्ट। u2 0 थी तो 0 लिख दो। टकराने के बाद जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो v1 हो चुकी है, और अर्थ अभी भी रुकी रहेगी। तो अर्थ को हम दूसरी बॉडी एज्यूम कर रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी u2 0 थी और टकराने के बाद भी रुकी रहेगी अर्थ, तो उसकी v2 0 रहेगी। और जब पलट के ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी, और ये ऊपर ही चल रहा है तो v2 तो 0 है आपके पास माइनस v1। इस समझ आ गई बात। तो यहां से यानी बॉडी के सेंटर और अर्थ पे परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये बात थोड़ा ध्यान से समझ लो कि हम कैसे लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ जो रेस्टिट्यूशन है उसकी इक्वेशन किस तरह से बनती है। E इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो रहती है वो हमेशा आपको बनाने आनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये मान लीजिए अर्थ है, ये कोई बॉडी है, तो इसके सेंटर को अर्थ से मिलाओ, अर्थ पे 90 डिग्री की लाइन बनाते हुए, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो रहेगा आपके पास E रहेगा, है ना, इसके अलोंग हम E बराबर लगाते हैं इसी डायरेक्शन में। तो अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ थी रुकी हुई, और जो बॉडी चल रही थी वो चल रही थी u1, इसकी स्पीड मानते हैं इनिशियल, तो वो v नॉट थी। तो अप्रोच की वेलोसिटी देखें, ये तो रुकी हुई है, ये अप्रोच कर रही है सीधे सीधे, इसकी अप्रोच की वेलोसिटी क्या हो जाएगी
u1 माइनस u2 तो सीधे v0 आ जाएगी डिवाइड में, चूंकि नीचे की तरफ थी इसलिए माइनस v0 लिख रहा हूं मैं, डायरेक्शन में लेनी पड़ती है इसमें। टकराने के बाद अगर देखें तो ये फर्स्ट बॉडी ये है, तो इसकी जो वेलोसिटी रहेगी उसको v1 मान लिया, और अर्थ तो अभी भी रुकी रहेगी टकराने के बाद भी। तो इसी लाइन के अराउंड अगर हम देखें तो दूर किससे जा रही है, v1 वेलोसिटी से दूर जा रही है, तो v1 और माइनस 0, v2 तो 0 है ना, ये है कि नहीं। लेकिन फॉर्मूले में होता है v2 माइनस v1, तो 0 माइनस v1 आ जाएगा, जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है। ये आगे और बनाना सिखा दूंगा मैं आपको भी, ई की इक्वेशन कैसे बनती है, फाइनली आप और सीख जाओगे। तो ये E इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया आपके पास, E इक्वल टू आपके पास माइनस से माइनस काट दो तो v1 अपॉन में v0। तो यहां से अगर हम देखें तो v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, E इंटू v0। टकराने के पहली कोलिजन के बाद, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन जो है आपके पास फर्स्ट रिबाउंड जो है वेलोसिटी रहेगी v1, जो कि E इंटू v0 के बराबर है। और E इंटू v0 किसके बराबर है, तो v0 आपके पास 2gh के बराबर थी। तो यहां से आपकी आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड जो है वेलोसिटी निकल कर आ गई है। ठीक है भाई, तो अब हम बात कर लेते हैं जस्ट आफ्टर सेकेंड रिबाउंड देखा जाए तो सेकेंड रिबाउंड के जस्ट बाद अगर आप देखते हो तो देखिए टकराने, सेकेंड कोलिजन यही तो होगा, ये सेकेंड कोलिजन इतना, टकराने जस्ट पहले, टकराने के जस्ट बाद, पहले v1 थी बाद में v2 हो गई है। टकराने के जस्ट पहले v1 थी, टकराने के जस्ट बाद ये v2 हो चुकी है। कोएफिशिएंट आपका अभी भी e है, तो वही e का फॉर्मूला रहेगा। पास आने वाली स्पीड v1 है, दूर जाने वाली क्या है भैया, v2 है। v2 ऊपर की तरफ है, v1 नीचे की तरफ है ना। लेकिन फॉर्मूला क्या रहता है पहले वो भी समझना पड़ता है ना। तो अर्थ की स्पीड u2 है वो 0, और अर्थ बाद में भी रुकी रहेगी v2 0, जिसे हम फॉर्मूला लगाते हैं ना भाई। सेकेंड बॉडी अर्थ है इसमें, तो होता ये सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी टकराने के बाद तो 0 ही है। फर्स्ट बॉडी की आप v2 मान चुके हो, ऊपर की तरफ थी माइनस करता है फॉर्मूले में, ऊपर थी तो प्लस में लिखा मैंने v2 को, माइनस तो फॉर्मूले में था। और यहाँ पर होता है u1 माइनस u2, u1 ये फर्स्ट बॉडी है आपके पास, ये जो है वो फर्स्ट बॉडी है, और अर्थ आपकी सेकंड बॉडी है। तो फर्स्ट बॉडी की जो स्पीड थी पास आने की वो थी v1, नीचे की ओर से तो माइनस लगा देते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से आपके पास जो v2 आ जाएगा वो आ जाएगा e v1, और v1 जो था आपके पास वो e इंटू v0 के बराबर था, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास e स्क्वायर इंटू v0, जो कि बराबर होगा e स्क्वायर इंटू रूट 2gh के। कौन, तो v2 आ गया आपके पास e स्क्वायर रूट 2gh। ठीक है, सिमिलरली v3 निकालें। v3 का मतलब है वेलोसिटी आफ्टर थर्ड रिबाउंड, जस्ट आफ्टर थर्ड रिबाउंड। तो v3 इक्वल टू आ जाएगा e इंटू v2। अगर एक बॉडी रुकी और एक बॉडी चल रही है, टकराने के बाद जब वापस लौटती है तो जो कॉमन नॉर्मल होता है उसके अलोंग वेलोसिटी e टाइम्स हो जाती है। मैं लिखवाऊंगा बाद में, आपको ध्यान रखनी है बात। ये आपके पास क्या हो जाएगा, e क्यूब इंटू वी नॉट, ये e स्क्वायर था ना, तो यहां से आ जाएगा आपके पास e क्यूब रूट 2gh। 1 में e आया, 2 में e स्क्वायर आया, 3 में e क्यूब आया, तो nth में क्या आएगा, वेलोसिटी आफ्टर nth रिबाउंड क्या हो जाएगी, e की पावर n हो जाएगा। तो कोई सा भी रिबाउंड पूछेगा आप सीधे निकाल सकते हो। पहले बस आपको जस्ट टकराने के जस्ट पहले वाली वेलोसिटी पता होनी चाहिए,
बस e की पावर में जो जैसे मान लो 5वीं बार कोलिजन हो तो e की पावर 5, nth बार तो e की पावर n रूट 2gh, ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ nth रिबाउंड। भाई क्लियर है बात? तो ऐसे हम बात कर लेते हैं किसकी, हाइट की। हाइट अटेन्ड बाय बॉडी। अब देखो टकराने के मैं सीधे आफ्टर nth रिबाउंड कर रहा हूं। फर्स्ट रिबाउंड है तो n की वैल्यू फर्स्ट रख देना, सेकंड है तो n की वैल्यू सेकंड रख देना, बात खत्म हो गई। ठीक है भाई, टकराने के जस्ट बाद जो इसकी स्पीड थी nth रिबाउंड के बाद, nth रिबाउंड के जस्ट बाद जो इसकी स्पीड थी वो vn थी और वो हम निकाल चुके हैं। तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा तो फाइनल स्पीड आपकी 0 हो जाएगी, यहाँ पर ये hn कहलाएगा जो डिस्टेंस से कवर करेगा। थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं इसमें। भाई जो फाइनल स्पीड तो 0 रहेगी ना यार, जहां पे रुकेगा मैक्सिमम हाइट। मान लीजिए टक्कर होती है nth टक्कर है तो n टक्कर के बाद स्पीड आपको पता है, फिर जाके यहाँ रुकेगा तभी तो होगी हाइट अपनी, है ना। यहाँ पे लगाते हैं फाइनल स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड माइनस 2g h n हो जाएगा ये, है ना। टू जी एच एन क्या आ जाएगा, वी एन स्क्वायर। और वी एन स्क्वायर देखो आप यहां से कितना है, ई की पावर एन रूट 2gh का होल स्क्वायर। 2gh को इधर लिया है मैं, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो e और n इंटू 2 मिलके 2n हो जाएंगे और मल्टीप्लाई 2gh आ जाएगा। ये 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, तो hn जो आएगी वो आ रही है e की पावर 2n मल्टीप्लाई इनिशियल हाइट जो थी जिससे बॉडी ड्रॉप की गई थी। फर्स्ट रिबाउंड बोलेगा e स्क्वायर h हो जाएगा, सेकंड रिबाउंड तो n की वैल्यू 2, थर्ड रिबाउंड तो n की वैल्यू 3। ठीक है, अब किसी भी रिबाउंड में कितनी हाइट जाएगा वो निकाल सकते हो भी इजीली। तो पता तो यार सारा देखते हो इसी में। जब hn निकाल दी तो बस n की वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट बोलेगा तो n की वैल्यू 1, सेकंड बोलेगा तो n की वैल्यू 2, थर्ड बोलेगा तो n की वैल्यू 3, ये तो करना है। चलिए भाई ये भी अच्छी बात है। अब टोटल इसी में कर रहा हूं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अच्छी बात है, देखते हैं क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे। तो वो मान लेते हैं हम y, एक बार फिर दूसरी बार फिर तीसरी बार सारी डिस्टेंस निकालनी, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये और जितने आगे करेगा वो सारी प्लस करनी है। पहली बार तो h डिस्टेंस कवर करेगी इसने वर्टिकल, फिर ये h1 हाइट ऊपर गया और h1 हाइट नीचे आया तो 2h1, फिर h2 हाइट ऊपर गया, h2 हाइट नीचे आया तो 2h2, h3 हाइट ऊपर गया, h3 हाइट नीचे आया 2h3, और इस तरह से करता रहेगा। ये पता नहीं कितनी बार करेगा, हमें नहीं पता, है ना। बहुत बार करेगा क्योंकि तो हर बार कम होगी, बहुत कम 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 किसी टाइम बाद ही रुकेगी। ठीक है, पता नहीं कौन से टाइम के बाद रुकेगी, वही टाइम हम निकालेंगे और वो उतने में जो डिस्टेंस कवर करी है इसने वो भी हम निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगी।
तो ये बहुत टाइम, अब जब पता नहीं कितनी बार टक्कर होंगी इसकी, तो इनफाइनाइट मानना पड़ता है इसको, हर बार कम होगी। जैसे मान लो आपकी 1 ई की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो जो अभी फॉर्मूला आया था एच का फॉर्मूला क्या आया था आपके पास, e की पावर 2n मल्टीप्लाई h, तो e स्क्वायर h मतलब 1/4h हो जाएगी। अगली बार 1 e की पावर 2, तो 2 या 4, 1/16h जाएगी। इस तरह से कम होती जाएगी हर बारी। लेकिन जीरो तो पता नहीं कब आएगी यार, मतलब कोई चीज कम हो रही है, हाफ होती है, 1/4 मतलब हाफ हुई, फिर 1/4 हुई, फिर 1/8 हुई, 1/16 हुई, 1/32 हुई, कभी जीरो थोड़ी होगी यार, पता नहीं कब जीरो होगी जाके, बहुत टाइम लेगी। तो हमें नहीं पता कब जीरो होगी, तो उसको मानते हैं इनफिनाइट, नॉन डिफाइंड, पता नहीं कब जीरो होगी। चलो ये तो हो गई बात। अब हम आगे देखें तो हम जानते हैं एच एन का फॉर्मूला भी हमने निकाला था, एच एन बराबर है, एच एन बराबर होता है आपका ई रेस टू द पावर 2n मल्टीप्लाई एच। तो अगर हम h1 रखें इसी में तो कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर एच हो जाएगा, 2 और है तो 2 भी है, ठीक है, अच्छी बात है। 2 कॉमन लेते हैं सभी में से, तो अंदर बचेगा h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4 डैश डैश डैश, इस तरह से। चलो h3 बहुत है, ठीक है, और भी है आगे डिस्टेंसेस, इनफिनाइट टाइम तक ये। इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी, ध्यान रखना। रखो, यहां 1 रखते हैं n के प्लेस पे, तो वहां 1 हो जाएगा, मतलब जो h1 की वैल्यू आएगी वो आएगी ई स्क्वायर एच प्लस, फिर n की वैल्यू 2 रखो तो यहाँ पे 2 रखो, e रेज दी पावर 4h, फिर 3, तो 3 2 जा 6, 2 इंटू n है ना ये, e की पावर 8h एंड सो ऑन चलेगा ऐसा इनफिनाइट टाइम्स तक। h भी कॉमन ले लो। फिर अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या करेंगे हम, जो तो ये इन सभी में से h कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, e स्क्वायर e रेज दी पावर 4 e रेज दी पावर 6 एंड सो ऑन, ये तो बचेगा। अब देखो क्या हो जाएगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो अंदर दिख रहा है इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है, मैं पहचानने का तरीका सिखा रहा हूं, पहले आप सीखो। इसको, इस टर्म को इससे डिवाइड करो, अगले टर्म को उसके पिछले वाले से, और अगले टर्म को उसके पिछले वाले से, आपका जो रेशियो आता जाएगा वो सेम आता जाएगा हर बार। क्या आएगा, सेम आएगा। e पावर 4 अपॉन में e स्क्वायर होगा, e स्क्वायर बचेगा, 6 में 4 का डिवाइड दूंगा तो e स्क्वायर बचेगा, 8 में 6 का डिवाइड दूंगा तो e स्क्वायर बचेगा। हर बार जो रेशियो है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो सेम आता है, तो उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जो रेशियो आता है वो कॉमन रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, कॉमन रेशियो। और ये सीरीज अगर इनफिनाइट टाइम तक हो तो जीपी का जो सम आता है इनफिनाइट टाइम्स के लिए, है ना, वो आता है 1/1 माइनस आर, सॉरी 1 नहीं, a/1 माइनस आर, सम ऑफ इनफिनाइट जीपी। तो उसका फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर, जो सम आता है s। ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं भाई, फर्स्ट टर्म, और आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब है सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर दो या थर्ड को सेकेंड से कर दो, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिवाइड, वो कहलाता है कॉमन रेशियो। क्या कहलाता है भैया, कॉमन रेशियो। ठीक है, तो अब आप यहां से ध्यान देखो, पहला टर्म क्या है इसमें, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, ई स्क्वायर आएगा। ठीक है, कॉमन रेशियो क्या आएगा, कॉमन रेशियो देखो ध्यान से, ई की पावर 4 अपॉन में ई स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा भैया, ई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहां आर की वैल्यू 1 से कम होती है
या ई की वैल्यू 1 से कम होती है, जो फॉर्मूला लगता है अपने पास। चलिए भाई ये तो बात समझ में आ गई। एच कॉमन ले लेकर हम 1 प्लस 2e² अपॉन 1 माइनस e², है ना, y। तो देखो क्या बचेगा, y इज इक्वल टू एलसीएम लिया जाएगा इनका, तो 1 माइनस e² प्लस 2e², 1 माइनस e², और पहले h था आपके पास, तो h इंटू 1 प्लस e² अपॉन 1 माइनस e², ये होती है डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। समझ गया भाई? ये जो है इसको बोलते हैं जीपी। जो आपको दिख रही है ना, ये पूरी क्या है, ये पूरी जीपी कहलाती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कैसे पहचानते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए, थर्ड को सेकेंड से डिवाइड कीजिए, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड कीजिए। अगर हर बार आपका आंसर वही आता है, रेशियो सेम आता है, e की पावर 4 अपॉन e² बचेगा, e रेज़ दी पावर 6 अपॉन e रेज़ दी पावर 4 e² बचेगा, तो इसको बोलते हैं जीपी। और अगर इनफाइनाइट टर्म से जाती हो जीपी, तो उनके सम का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म, जो मैंने लिखा था अभी, a अपॉन में 1 माइनस r। a होता है फर्स्ट टर्म, और r को बोलते हैं दो टर्म्स के डिवाइड, मतलब उनका रेशियो, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो। क्लियर हो गया भाई बात? तो इस तरह से हमने निकाल दिया टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ऐसे ही हम निकालेंगे टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। चलिए तो भाई वो भी निकाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे टोटल टाइम टेकन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये फॉर्मूला याद रखिए, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करवाऊंगा इसके। और टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है भाई? तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको nth टाइम निकालना पड़ेगा, और nth टाइम में फिर हम वैल्यू पुट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। चलिए तो देखते हैं टाइम कितना लगेगा। तो पहले देखते हैं यहां से यहां तक कितना टाइम है, फिर यहां से यहां तक टाइम रहेगा, वही यहां से यहां तक रहेगा, फिर यहां से यहां तक टाइम रहेगा, वही यहां से यहां तक रहेगा। ऐसे ही आगे बढ़ती चलेगी कहानी, है ना। तो आपको पहले देखना है इसका टाइम, टोटल टाइम को मान लेते हैं कैपिटल टी, है ना। ठीक है, तो यहां से यहां तक के टाइम को मान लेते हैं टी नॉट प्लस ये टाइम t1, ऊपर जाने का वापस आने का भी t1 ही रहेगा, तो 2t1, टी नॉट प्लस 2t1 प्लस 2t2 प्लस 2t3 एंड सो ऑन, और ऐसे ही कहानी रहेगी आपके पास आगे भी, है ना। चलिए तो देखते हैं यहां से यहां तक का जो टाइम है वो कितना है। अगर इस स्पीड को हमने v0 मान रखा है, पहले मेरी बात ध्यान सुनो, पहले फर्स्ट कोलिजन के जस्ट पहले जो टाइम लग चुका है, जिसको हमने t0 बोला है, जब स्पीड आपकी 0 थी, यहां पर आपकी जो स्पीड है v, वो कितनी है, v0 मान रखी है आपने। तो बाद की स्पीड इज इक्वल टू पहले की स्पीड प्लस g इंटू t0, तो t0 आपका आ जाएगा v0 बाई जी। t क्या आ जाएगा, v0 बाई जी। पूरी आएगा नहीं आएगा, v0 बाई, बहुत अच्छी बात है। तो t0 आ गया आपके पास v0 बाई जी, और v0 की वैल्यू थी √2gh अपॉन में g, तो यहां से क्या आ जाएगा √2h बाई जी।
क्या आ जाएगा √2h/g। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते थोड़ी देर के लिए, पहले हम निकाल तो लें टी नॉट क्या है, तो टी नॉट निकाल दिया हमने, अच्छी बात है। अब हम ऐसे सीधे निकालेंगे टी nth, डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं सीधे टी nth, उसमें वैल्यू पुट कर लूंगा, t1 t2 निकलते जाएंगे, ठीक है। टाइम टेकन बाई nth रिबाउंड इन nth रिबाउंड है ना, तो टकराने के जस्ट बाद जो स्पीड होती है वो क्या हो जाएगी भैया vn। ये t1 माना था, t1 वापस, फिर t2 माना था, t2 वापस, ऐसे vn। तो यहां तक का टाइम हम मान लेते हैं tn। क्या मान लेते हैं भैया tn। यहां जाकर तो रुकना ही है ना इसको यार, है कि नहीं। तो बाद की स्पीड v 0 है, पहले की स्पीड क्या थी vn, ऊपर जा रहा है तो माइनस लग जाएगा g इंटू tn। अरे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भाई v इज इक्वल टू u प्लस at, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में g नीचे काम करता है ना, तो माइनस का आ गया एक्सेलरेशन, माइनस g लिखी है। तो यहां से आपके पास tn आ जाएगा सीधे सीधे vn बाई g, और vn क्या था, vn था आपके पास e रेज द पावर n इंटू v नॉट इंटू g, याद होगा आपको। तो e रेज द पावर n, v नॉट की वैल्यू क्या थी √2gh अपॉन में g, और √g से नीचे वाला g कटेगा तो नीचे √g आ जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा e रेज द पावर n अपॉन में 2h/g। क्या आ जाएगा भैया 2h/g। तो tn आपके पास ही निकल आया, अगर tn निकल आया तो t1 t2 सभी की वैल्यूज यहीं से निकाल के हम पुट कर देंगे, n के प्लेस से 1 रख देंगे t1 निकल आएगा, 2 रख देंगे t2 निकल आएगा, 3 रख देंगे t3 निकल आएगा। क्लियर होगी बात। चलिए भाई अब तो इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट बात थी, खत्म करते हैं, इस फिगर को हटा देते हैं। फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं जिसमें से हम tn रखने वाले हैं इसमें, तो t टोटल टाइम कितना हो जाएगा t0 प्लस 2t1। t1 देखो वहां से कितना आएगा, अगर यहाँ 1 लिखूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो e √2h/g, 2h/g लिखना है, ठीक है। 2e स्क्वायर √2h/g प्लस 2e स्क्वायर √2h/g, और t नॉट आपका √2h/g आया था। कितना आया था √2h/g आया था ना, t नॉट तो यार, ठीक है। क्या करते हैं प्लस 2 इंटू √2h/g कॉमन लेते हैं, इसके बाद में से कॉमन ले रहा हूं मैं, तो e प्लस e स्क्वायर प्लस, पर ऐसे ही आगे बढ़ेगी, इनफिनाइट टर्म्स तक जाएगी ये कहानी। तो क्यों आएगा, फिर से जीपी बन रही है, इसको इससे डिवाइड करने पर e आएगा, इसको इससे, ओहो इस तरह से बनेगी, है ना। और भी टर्म होंगे यार, इसमें लिखा नहीं मैंने, आगे t3 t4 सब होंगे ना, डैश लगा दिया है, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको भी जीपी की तरह सॉल्व कर लेते हैं, इसे मैंने भी सॉल्व किया था, जीपी लगा देंगे अगर हम इसमें, तो फर्स्ट टर्म तो हो गया e, जीपी का फॉर्मूला होता है ना a अपॉन में 1 माइनस आर, जहां a होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म e हो गया 1, और r को बोलते हैं इन दोनों का रेशियो, फिर इन दोनों का रेशियो, या फिर इन दोनों का रेशियो, किसी भी दो टर्म को डिवाइड करो लगातार के, तो e स्क्वायर अपॉन e करूंगा तो e आ जाएगा, ये आ गया, है कि नहीं भाई। चलिए अच्छी बात है। यहां से अगर हम देखें, इस फॉर्मूले से निकाला मैंने, √2h/g कॉमन ले लिया जाए तो 1 प्लस 2 इंटू ई अपॉन में 1 माइनस ई बचेगा, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस ई प्लस 2e अपॉन में 1 माइनस ई बचेगा, टोटल टाइम ये है रुकने से पहले तक का, इस टाइम के बाद ये बॉल रुक जाएगी,
इस टाइम के बाद ये बॉल रुक जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था, जो मैंने आपको बता दिया, पूरा कोलिजन के बारे में समझा दिया भाई, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए, अच्छी बात की, इतनी बात तो समझ ली हमने। अब जो छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं कोलिजन पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे ऑब्लिक कोलिजन को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कवर करूंगा, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हो नहीं पाएगा, ऑलरेडी टाइम हो चुका है काफी, और टॉपिक भी थोड़ा बड़ा है। तो ऑब्लिक कोलिजन को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं। आज कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं। तो अगर इसी टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जाए, एक बॉल है जिसको हमने 10 मीटर के हाइट से छोड़ा है, ये ग्राउंड पे टकराती है ना, ग्राउंड पे ये टकराती है, 10 मीटर हाइट से हमने इसको छोड़ा था। जो ई है यहां पर वो दे रखा है आपको 1/2। कितना दे रखा है भैया? 1/2। फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड and total time taken by particle before coming to rest। ये क्वेश्चन है आपके पास। क्लियर हो गई बात? तो फॉर्मूला हमको पता ही, अभी तो हमने निकाले थे फॉर्मूले। टोटल डिस्टेंस जो आएगी उसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास h 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस ई स्क्वायर। तो h क्या होते हैं? जो इनिशियल हाइट थी वो, तो 10 और e की वैल्यू 1/2 थी, 1/2 थी, तो क्या हो जाएगा? फोर से 4 कट जाएगा, 50/3 आ जाएगा टोटल डिस्टेंस जो कवर होगी वो। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है बात? और अगर हम आगे बात करते हैं ऐसे ही, टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम टेकन क्या आएगा वो भी देख लो आप जरा। √2h/g 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, अभी तो फॉर्मूला निकाला था। h कितना था? 10 अपॉन में g की वैल्यू भी 10 मान लेते हैं। (3√2 सेकेंड लगेंगे इसको। कितने सेकेंड लगेंगे भैया? 3√2 सेकेंड के बाद ये बॉडी रुक जाएगी। क्लियर हो गई? थ्योरेटिकली हम ऐसे कह सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसी टॉपिक पर समझने के लिए अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक बड़ी सी बॉल है, ये आपकी स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है।
ठीक है। इसकी हाइट जो है, लेंथ जो है वो L मीटर दे रखी है, यहाँ से फिक्स्ड है ये। इस बॉडी का जो मास है उसको हम मान लेते हैं m। दूसरी बॉडी एक यहाँ से आ रही है, m मास की बॉडी है ये भी। इसकी स्पीड जो है वो आप ये मान लो कि v है, ठीक है, या फिर u मान सकते हो, आपकी मर्जी जैसे मानना है मान लो, वो तो वेरिएबल है। ये v स्पीड से इसकी तरफ आ रही थी, इससे टकराएगी। जो E है यहाँ पर क्वेश्चन में वो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये दे रखा है आपको। फाइंड, अब क्वेश्चन में क्या पता करना है, फाइंड हाइट अटेन्ड बाई mass m connected to string after collision and angle made by string to vertical when mass m connected with it again comes इन रेस्ट। ये हो गया आपका क्वेश्चन, बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पर दे रखी हैं, आप ध्यान से देख लो उनको। क्लियर है भाई? तो ये चीजें आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं। अब आपको क्या निकालना है, आप पढ़ लो एक बार, खुद से ट्राई करो, वरना फिर मैं करता हूं इसको। चलिए भाई, तो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करेंगे आप ध्यान से देखते रहो। अभी स्प्रिंग को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ एक बार। तो आप ये देखो पहले कि जस्ट कोलिजन के बाद जो इसकी स्पीड है और जो इसकी स्पीड है वो कैसे निकाली जाएगी। है ना? तो आपके पास दो मास दे रखे हैं। अभी जो पहला वाला पार्टिकल है ये v स्पीड से दूसरे वाले की ओर जा रहा है। जब ये इससे टकराएगा तो अपना कुछ मोमेंटम इसे ट्रांसफर करेगा, पर पूरा नहीं करेगा। यहाँ पर टक्कर का जो ई दे रखा है कोफिशिएंट, तो टक्कर आपकी पूरी परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं है और परफेक्टली इनइलास्टिक भी नहीं है। क्वेश्चन में ई दे रखा है ना? तो वेलोसिटीज ऑफ बोथ बॉडीज जस्ट आफ्टर कोलिजन, हमने मान ली पहले वाले की तो हो गई v1, और जो इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, एक तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना, यहाँ पर स्ट्रिंग से कनेक्टेड जो है उसकी तो आप मान लो कि वेलोसिटी टकराने के बाद हो गई v2, और जो पहला वाला पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है टकराने के बाद क्या हो गई भैया, जस्ट v1। इस तरह से जस्ट बाद। अब ये ज्यादा स्पीड से, ये कम स्पीड से पीछे रहेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा फिर, और ये चला जाएगा सीधा अपना जिस डायरेक्शन में जा रहा था। क्लियर होगी बात? ये है। तो अब हम जानते हैं जो v1 का फॉर्मूला होता है जब e वाले टर्म्स में दे रखा हो, तो आपने याद होगा आपको v1 का जो फॉर्मूला हमने निकाला था वो निकाला था u1 m1 माइनस m2 इंटू ई अपॉन में m1 प्लस m2। भाई फॉर्मूले याद नहीं है तो फॉर्मूले याद कर लो, बिना फॉर्मूले काम नहीं चले। बिना फॉर्मूले से भी हालांकि इसे हम कर सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन बनानी आनी चाहिए। अगर एक क्वेश्चन आपको बनानी आती है तो हम मोमेंटम कंजर्व कर देंगे और स्मॉल ई की क्वेश्चन बना देंगे। दोनों से निकल आएगा आपका, इसलिए उससे भी निकल सकता है, और आप चाहो सीधे v1 v2 के फॉर्मूले मैंने जो कराए थे उससे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले से कर लो, वरना यहाँ पर कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगी। दूसरी हम ई वाली इक्वेशन जो बनाते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, उन दोनों से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप जो फॉर्मूले आपके उनसे भी आप कर सकते हो,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे मर्जी आप कर लो। तो फॉर्मूले हैं ही अपने पास, हम फॉर्मूले से कर लेते हैं। यही तो आएगा भाई, देखो यहां पर ही तो रुका हुआ था। तो V1 क्या आएगा, देखो ध्यान से, V1 क्या आएगा, U1 तो V है ना, MM कॉमन ले लेंगे, ऐसा बचेगा 1 माइनस E अपॉन में 2। जीरो हो गया, हटाओ इसको। V1 निकल आया ना। ऐसे ही V2 का फॉर्मूला क्या था, V2 का फॉर्मूला याद होगा अगर आपको, इसको हटा दे, जरूरत है नहीं इसकी अब। ये फॉर्मूले मैंने लास्ट के वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैंने पार्शियल इलास्टिक कोलिजन के बारे में बताया था, वहां ये प्रूफ किए थे। जब भी आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोलिजन दे रखा हो तो आपको इस तरह से ही सॉल्व करना है। M 2M से 2M कट जाएगा, U1 तो आपका V था, तो V1 प्लस E, U2 जीरो है, हटा दो इसको, दोनों मास तो बराबर ही है ना, सही है भाई। तो V1 की वेलोसिटी है और V2 की वेलोसिटी है। तो V1 से हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, V1 हमने तो बस ये निकाल दिया है, V1 से तो कोई मतलब नहीं है। अब V2 से है सारा काम। चलिए अब V2 की बात कर लेते हैं। अभी टकराते समय इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में, मान लीजिए कुछ देर बाद ही यहां पर आ गया घूम के ऐसे, जो हाइट ये ऊपर चढ़ा है वो है वर्टिकल हाइट h। क्या है भाई, वर्टिकल हाइट h है आपके पास। और मान लेते हैं यहाँ जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। कितना है भाई, थीटा है। ये लेंथ इसकी l थी कि नहीं थी, ये पूरी लेंथ l थी, है कि नहीं। चलिए अच्छी बात है। अब ये जो बचेगा ये क्या बचेगा, l माइनस एच। यहां से यहां तक आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो। यहाँ पर जो इसकी फाइनल स्पीड है वापस से जीरो होगी, जहां पर ये मैक्सिमम है। और V2 आपको पता है, यहाँ पर जो इनिशियल स्पीड है वो V2 है, और V2 कितनी निकाली आपने अभी, V इंटू 1 प्लस ई, V इंटू 1 प्लस ई। इनकी वैल्यूज दोगे तो और इजी हो जाएगा काम अपना। मैंने वैल्यूज नहीं दी, वेरिएबल के फॉर्म में कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा आपको। अब यहां पर हम अप्लाई कर देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हम इसमें लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, है ना। तो हम बात कर लेते हैं बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आप ध्यान से देखो, यहां से यहां तक जब ये बॉडी आएगी तो दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो mg और एक टेंशन। टेंशन का तो जो वर्क है वो जीरो हो जाएगा अपने आप, क्योंकि टेंशन जो काम कर रही है वो रेडियस के अराउंड काम करेगी हमेशा, और पाथ जो है इसका वो सर्कुलर है। तो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर रहती है कौन, टेंशन, इसलिए उसका वर्क तो आ जाएगा जीरो। बचा mg, तो पार्टिकल ऊपर h हाइट गया वर्टिकल डायरेक्शन में, तो mgh वर्क होगा बाय ग्रेविटी, वेट के लिए वर्क होगा mgh माइनस का, क्योंकि mg नीचे काम कर रहा है। और ये यहां से यहां तक गया है, तब इसकी स्पीड जीरो हो गई, इसके बाद ये और ऊपर नहीं गया। स्टार्टिंग में स्पीड आपको दे रखी है, तो चूंकि दो ही फोर्स है तो दो ही वर्क होंगे, एक तो वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू डेल्टा के। बाद की स्पीड जीरो है और पहले की स्पीड आपकी v2 स्क्वायर, v2 थी ना, टेंशन का वर्क जीरो, और यह आ जाएगा माइनस mgh। v2 की वैल्यू है v1 प्लस ई।
ये आ गया आपके पास हाइट जितना ऊपर ही जाएगा आफ्टर कोलिजन। अब बच्ची बात किसकी, एंगल मेड बाय स्ट्रिंग फ्रॉम द वर्टिकल, तो वो भी आप इजीली निकाल सकते हो, उसमें कुछ खास दिक्कत वाली बात है नहीं, उसको भी निकाल देता हूं मैं। तो एंगल के लिए आप क्या करोगे, आपके पास ट्रायंगल देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये L माइनस एच लिखा हुआ है, ये L लिखा हुआ है, या एंगल थीटा दे रखा है, हम लगा देंगे कॉस थीटा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, L माइनस एल कर लो 1 हो जाएगा, 1 माइनस एच बाई एल आ जाएगा भैया। h की वैल्यू आपने भी निकाली थी ना, v स्क्वायर 1 प्लस ई रेज की पावर ये अपॉन में 2g, और फिर l भी था तो l भी कर लो आप। तो यहां से अगर आप थीटा देखो तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस बस छोड़ देंगे, आंसर हो गया, क्योंकि इसके बाद तो सॉल्व नहीं कर सकते इसको। ये वो एंगल है जो स्ट्रिंग बना लेगी फ्रॉम द वर्टिकल, और इसकी जो हाइट कवर है वो h, दोनों बातें निकाल दी मैंने। हालांकि ई के टर्म्स में नहीं आता और सिंपल ही आता है क्वेश्चन, तो वहां तो चिपक जाते हैं, स्टिक टुगेदर हो जाते हैं, तो उनको निकालना तो बहुत आसान है। जब चिपकते हैं तो ई की वैल्यू 0 पुट कर देनी है सिंपली, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता अगर ये सेम क्वेश्चन तो ई की वैल्यू 0 आती, सेम आंसर है। आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, हर केस के लिए वैलिड है ये, हर केस के लिए क्या है ये वैलिड है। अगर ये कोलिजन आपका परफेक्टली इलास्टिक होता तो ई की वैल्यू यहीं पर 1 पुट करते, सेम आंसर देगा। तो भाई ये था आज का पूरा वीडियो लेक्चर, जहां पर हमने जो इससे पहले वीडियो लेक्चर कवर किए थे हेड ऑन कोलिजन, उनके कुछ एप्लीकेशन समझे, देख न्यूमेरिकल भी ट्राई किए। आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। तो बचा हुआ जो है कोलिजन का मैटर यानी ऑब्लिक कोलिजन, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लेक्चर काफी लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बचे हुए कोलिजन के टॉपिक के साथ यानी ऑब्लिक कोलिजन के साथ। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।